पढ़ाई में मन के साथ साथ दिल कैसे लगाए, ये इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। हर स्टूडेंट को पढ़ाई तो करनी होती है, पर उनको पढ़ाई करने का मन नहीं करता। सब बोलते हैं पढ़ाई में मन लगाओ, एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। किसी का टारगेट है क्लास में फर्स्ट आना, फिर चाहे आपका गोल कोई भी क्यों ना हो, उनको पाने के लिए एक काम जो आप सभी को करना ही पड़ेगा, और वो है पढ़ाई। तो इस वीडियो में मैं 7 लेसन शेयर करने वाला हूँ, जिसको यूज करने के बाद आपका मन ही नहीं बल्कि दिल भी पढ़ाई में लगने लगेगा। नंबर 1, पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल बनाए। आप एक स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट का समय उसके करियर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और इसी वजह से हमें इस समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको पढ़ाई करने के लिए एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, और उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कुछ समय दे। सिर्फ टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको उस टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी। नंबर 2, आपका कोई पर्पस होना चाहिए। हर चीज को करने के पीछे उसका कुछ पर्पस होता है, जिसके लिए आप वो काम करते हैं। ठीक उसी तरह पढ़ाई करने का भी एक पर्पस होता है कि जिसकी वजह से आप पढ़ाई करते हैं। आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, तो पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको पढ़ाई करने के बाद क्या सफलता मिलेगी, इनके बारे में सोचिए कि अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो मुझे यह फायदा होगा, और इसी सोच के कारण आपको पढ़ाई करने का मन करेगा। नंबर 3, पढ़ाई करते समय किसी और चीज पर ध्यान ना दे। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि जब भी आप एक ही समय अलग अलग कार्य करते हो तो उससे आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। कई स्टूडेंट पढ़ाई करते समय साथ में टीवी भी देखते हैं, पढ़ाई करते करते मोबाइल भी चलाते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप पढ़ाई करने बैठे तब केवल आपका मन पढ़ाई में ही होना चाहिए। आपके मन में पढ़ाई के अलावा और किसी भी दूसरी चीज के बारे में विचार ना लाए। नंबर 4, एक दिन में कई सब्जेक्ट पढ़े। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो एक दिन में किसी एक सब्जेक्ट को लेकर बैठ जाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। साइंटिफिक रिसर्च यह कहता है कि जब हम एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहेंगे तो कुछ समय बाद हमें उस सब्जेक्ट को पढ़ने में आलस आने लगेगा, और इसी वजह से जो आप पढ़ते हो वो आपको पूरी तरह से याद नहीं रहता, और उससे आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वह तो मुझे याद ही नहीं रहता। इससे बचने के लिए आपको एक ही दिन में किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं है, बल्कि अलग अलग विषयों पर ध्यान देना है। नंबर 5, रिवीजन करते रहना बहुत जरूरी है। रट्टा मार थोड़ा पढ़े पर उसे बार बार रिवीजन करे। रिवीजन करने से आपने जो पढ़ा है वो आपके माइंड में स्टोर हो जाता है। थोड़ी पढ़ाई करने के बाद आपने जो पढ़ा है उसे दोबारा पढ़े, उसका रिवीजन करे, ताकि आपको पूरी तरह से याद रह सके। नंबर 6, जो भी पढ़ो दिल से पढ़ो। पढ़ाई करना और अच्छे से पढ़ाई करना, इन दोनों में अंतर होता है। कुछ छात्र तो पढ़ाई करते हैं पर कुछ ही समय में सारा पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, और फिर ये कहकर पढ़ाई छोड़ देते हैं कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी ही नहीं होगी तो याद कैसे रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी पढ़ो उसे अच्छे से पढ़ो। अगर बीच में कोई सवाल ऐसा आ जाता है जो कि समझ में नहीं आ रहा हो तो उसे समझने की कोशिश करें, अपने दोस्तों से पूछे। अगर फिर भी नहीं हो रहा हो तो उस सवाल को कहीं लिख लीजिए और अपने टीचर से पूछे। नंबर 7, पढ़ाई के लिए फेयर बनाना होता है बेहद जरूरी। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि काफी पढ़ते हैं पर उनका फेयर नहीं बनाते। आप जो भी पढ़े हो आपको उनका फेयर बनाना चाहिए। आपके फेयर आपने खुद लिखे हुए होते हैं, और इसकी वजह से उसे याद रखने में दिक्कत नहीं आती है। आप आसानी से अपने फेयर को पढ़ सकते हो, तो फेयर बनाना ना भूले।